भारत में अति प्राचीन और बेहद अनोखे मंदिर तो कई हैं, जिनमें से एक है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। जब भी इंडियन आर्किटेक्चर और हिस्ट्री की बात आती है तो हमारी सोच सिर्फ दिल्ली और आगरा तक ही सिमट जाती है। आज मैं आया हूँ लेपाक्षी टेम्पल, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आने के बाद आप ये समझ जाओगे कि इंडियन आर्किटेक्चर कितनी रिच हुआ करती थी और कितना एडवांस हुआ करता था। यहाँ रामायण से जुड़ी एक कथा है और एक ऐसा पिलर है जो हवा में है। अंग्रेजों को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने अपना एक साइंटिस्ट हैमिल्टन को भेजा इसकी जांच करने। तो कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उसके पहले चलिए आपको दिखाता हूँ इस मंदिर की खूबसूरती और उससे जुड़ी कथाएं। रावण जब सीता माँ का अपहरण करके ले जा रहा था तब जटायु जी रावण से लड़ने लगे, पर रावण के हमले में घायल होकर जटायु मूर्छित होकर गिर गए। ये वही जगह है जहाँ वो गिरे थे। राम जी ने जब देखा तो जटायु से बोले, ले पक्षी, जो कि तमिल भाषा है। हिंदी में इसका अर्थ है उठो पक्षी। तभी से इस जगह का नाम लेपाक्षी हो गया। यहाँ हनुमान जी के पैरों के निशान भी हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप इंडिया के हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल खूबसूरती को समझ पाएंगे। मंदिर में एक बड़े चट्टान को काटकर बनाया गया है नागलिंगा, जिसमें शिवलिंग 7 फनों वाले नाग के बीच में स्थापित किया गया है। माना जाता है कि एक ही बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है और वो भी एक ही घंटे में। और ये भी मान्यता है कि जो कोई भी नागलिंगा की पूजा करेगा वो कभी भी सर्प योनि में जन्म नहीं लेगा। लेपाक्षी मंदिर का नाम वीरभद्र मंदिर भी है। यहाँ शिव जी के रौद्र रूप वीरभद्र जी की पूजा की जाती है। मंदिर को सन 1530 में बनवाया गया था, जो कि विजयनगर के राजा ने शुरू किया था। विजयनगर के आर्किटेक्चरल स्टाइल में इसे बनवाने की जिम्मेदारी वहां के राजा अच्युत देवराया ने 2 भाई विरूपन्ना और वीरन्ना को सौंपी। मंदिर में 70 पिलर हैं, जिसे स्टोन्स को काटकर बनाया गया है और हर पिलर पे बहुत खूबसूरत और अद्भुत नक्काशी की गई है। हर पिलर एक सिंगल पत्थर को काटकर बनाया गया है। यहाँ एक ऐसा भी पिलर है जो हवा में है। जितने लोग घूमने आते हैं वो कपड़ा इसके नीचे से पास करके देखते हैं कि क्या सच में पिलर हवा में है। ब्रिटिश सरकार ने अपना एक साइंटिस्ट भेजा। उसने इस पिलर के नीचे रॉड डालकर इसको हिलाने की कोशिश की। तब सारे पिलर हिलने लगे और ये देखकर वो काफी हैरान हो गया कि कैसे हर पिलर का भार एक दूसरे से मिला हुआ है। और उसने अपनी खोज को अधूरा ही छोड़ देना बेहतर समझा, क्योंकि ये समझ पाना मुश्किल था कि पिलर हवा में होने के बाद भी छत का भार कैसे संभाले हुए है और पिलर पूरे तरीके से जमीन से जुड़ा हुआ भी नहीं है। मंदिर में पिलर पे मूर्तियां बनाई गई है, जो कि आज से 500 साल पहले बनाया गया था, जब किसी भी तरीके की आधुनिक औजार नहीं हुआ करता था। ये दर्शाता है कि भारत में कभी से भी हुनर की कमी नहीं रही है। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा है, जो कि पत्थर पे बनाई गई है, और वहीं है उनके चरण के निशान। मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे है नंदी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा। ये दुनिया की सबसे बड़ी नंदी जी की प्रतिमा है, जिसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है और बड़े बारीकी से गले की घंटी और माला भी बनाई गई है, जो कि बहुत अनोखी और खूबसूरत है। यहाँ है जटायु थीम पार्क, जिसमें एक पहाड़ी की ऊंचाई पे एक पत्थर पे बनाया गया है जटायु की मूर्ति। यहाँ भी एक पत्थर पे चरण के निशान है। मंदिर में एक भाग ऐसा भी है जो अधूरा रह गया। दोनों भाई जब इसको बनवा रहे थे तभी किसी ने राजा को बताया कि ये दोनों भाई राजकोष से खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं, और राजा ने बिना उनसे कुछ पूछे समझे उनकी आंखें निकलवा देने की सजा सुना दी।
इस बात से उनको काफ़ी दुख पहुंचा क्योंकि वो ईमानदार थे और उन्होंने अपनी आग खुद ही निकालकर मंदिर की दीवार पर दे मारी और तब से ये भाग अधूरा रह गया। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान लिंगम, भद्रकाली, रामालिंगम और नवग्रह भी स्थापित हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।